मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो, जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं। और जब आप उनकी लाइफ पे निगाह मारें, अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए हैं, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदावंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल के डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से 2000 जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, इसलिए मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपना काम करूंगा। उसके बाद आप इमेजिन करो 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट थी। जस्ट 1 डे, दैट्स इट। कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की कास्ट तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था। अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं जो करूंगा खुदाबंद मेरे साथ है। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वैश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा। हालेलुया। लड़कियों को भी मालूम था कि ये बंदा कभी हाथ नहीं आता, वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच। फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप भी लड़की से शादी करोगे? उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें पकड़ लेगा। तो उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी। हमने विजन देखा है, आपके साथ शादी होगी हमारी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा अभी, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा। हालेलुया। तो मैं फंसने वाला नहीं था। तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया। इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं। हालेलुया। वो देखो, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं। जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है। वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली, शरीर से। नीति वचन 3 उसकी 9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की इज्जत कर। इज्जत करना अपने पैसों से, अपने टाइट से, अपनी ऑफरिंग से, अपने बीजों से। जो व्यक्ति पैसे के विषय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो ना तो अनॉइंटेड हो सकता है और ना तो परमेश्वर को इज्जत देने वाला हो सकता है। उसने कहा जब तू अपने भूमि की पहली उपज यानी टाइथ, अपनी फर्स्ट फ्रूट, मैं भी निकालता हूं फर्स्ट फ्रूट, मिनिस्ट्री भी निकालती है कई बार फर्स्ट फ्रूट, वो पहली साल की ऑफरिंग। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी महिमा करेगा तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हमने अपने पैसों से कभी खुदाबंद की महिमा नहीं की, इसलिए उन पैसों के ऊपर बंधन है। हमने टाइथ पे नहीं किया, हम कर्जे के नीचे रहते हैं, श्रापों के नीचे रहते हैं। जो बचा हुआ पैसा हमारे पास बचता है उनमें कई तरह के फालतू खर्चे हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा जब तू अपने टाइथ को देगा मैं फिजूल खर्ची के शैतान को झिड़कूंगा कि वो तुम्हारे फलों को कच्चा ना झाड़ सकेगा। हालेलुया। गॉड का ऑनर करना पब्लिकली, गॉड का ऑनर करना अपनी शादियों में, अपने घर के दुख में सुख में, गॉड का ऑनर करना अपने शरीर से, गॉड का ऑनर करना पब्लिकली लोगों में गाकर, वर्शिप करके और नाच के भी। आमीन। गॉड का ऑनर करना अपने पैसों से। जब भी पुराने नियम में कोई मेल बलि देने के लिए जाता था कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, पाप बलि देनी है, तो मुंह से नहीं बोलता था,
खुदावंद मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ करना, पाप बलि बकरा लेके जाता था। जब भी हम परमेश्वर के सामने आए, यहां पे वो कल्चर नहीं, ना मैं वो लेके आना चाहता हूं कि लोगों को हमारा सुसमाचार देना और सेव करना पहला मकसद है, ना कि ऑफरिंग कलेक्ट करना। लेकिन ये चीजें बिब्लिकल हैं और आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी दोषी हूं। हालेलुया। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी, और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा, टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वलस, एक दुनिया की एक शिप की जिसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा, कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक? उसने कहा, दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रॉन्ग इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया, और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो, हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा, जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती, आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ। जस्ट एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स, जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा, अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ। उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला? कहता, अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इजराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला, कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा। तो उसका असिस्टेंट बोला, अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा, तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर, पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ? जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ लड़ के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए। और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इजराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े, और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के, और लाखों टन अनाज लूट लिया और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जब बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। देखा तो जरूर, पर खा नहीं पाया। इसलिए मैंने क्या कहा? ऑनर गॉड। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम उसको बेइज्जत करोगे, तुम वही पाओगे। जैसे कुएं के पास जाके आवाज लगाओगे ना, वैसी ही आवाज वापिस आती। तो परमेश्वर ऐसा ही, जिसको 1 तोड़ा मिला उसने छुपा दिया और कहा कि तू बड़ा कठिन कठोर मनुष्य है, मैंने सोचा तू बड़ा कठोर है, मैंने छुपा दिया। उसने कहा, जैसा तू मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही हूं। जाओ इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। 5 वाले को बुलाया, 5 ने कहा मैंने 5 के साथ 5 कमाए, 3 के साथ 3 वाले ने कहा मैंने 3 कमाए। जाओ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जैसा तुमने मेरे लिए सोचा मैं वैसा हूं। तुमने मुझे कठोर समझा, मैं कठोर हूं। तुमने मुझे दयावान समझा, मैं तुम्हारे लिए दयावान हूं। हालेलुया। ऐसे लोग जिनकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना शुरू करूं तो खत्म नहीं होंगी, जिन्होंने परमेश्वर को शरेआम मॉक किया,
एक कैजुजा नाम का ब्राजीलियन कंपोजर, सिंगर, पोएट, बड़ा हिट आदमी, जबरदस्त हिट, टॉप हिट। पता क्या बोलते हैं? ऐसे कश भर के मुंह में कश छोड़ के बोलता है, ये ले तेरा यीशु। 32 साल की उम्र में उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ और मर गया। जस्ट 32। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हें टॉप पर लेके जाने वाला है। जब आप टेस्टिमनी देते हैं, आप उसका ऑनर करते हैं। जब मैं अब दुकानदारों से अपने सामान के पैसे लेने, जो रिटेल दुकानदार होते थे उनको हम सामान देते थे और बाद में उधार दे के फिर पैसे लेने जाते थे। जब मैं लेने जाता था तो मैंने फास्टिंग की होती थी, तो वो पूछते थे जानबूझ के, चाय पिएंगे सर, कुछ खाइए? तो मेरे को मालूम था कि अब गवाही देने का टाइम। बोलता नहीं फास्टिंग है। पूछते कौन सी फास्टिंग? फिर उसको पूरी स्टोरी बतानी कौन सी फास्टिंग, जानबूझ के, ताकि मैं अपनी टेस्टिमनी रोज दूं, रोज खुदावंद को ऑनर करूं। रोज मैंने अपनी गवाही को दिया है और खुदा ने मुझे ऑनर दिया है। मैंने देखा लोगों को, लोग जब टेस्टिमनी देने का समय आता है, वो उनको मालूम नहीं क्या कहना है। हालेलुया। जब भी आपको मौका मिले किसी भी जगह से टेस्टिमनी देने का, चर्च के बारे में बताने का, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताने का, अपनी गवाही देने का, किसी और की गवाही देने का, जस्ट अपना मुंह खोलो। शैतान चाहता है तुम्हारा मुंह बंद रखे, शैतान नहीं चाहता तुम्हारा मुंह खुले, क्योंकि जब तुम्हारा मुंह खुलेगा खुदा की इज्जत होगी। जब वो तुमसे इज्जत पाएगा, तुमको इज्जत वापस करेगा। वो लड़का जो शराब पीता है, तुम्हारे घर की बेइज्जती का कारण है, वो शराब छोड़ देगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी। वो लड़की जो बिगड़ी हुई, वो छोड़ देगी उन चीजों को। वो फाइनेंस जो बिगड़ा हुआ, खुदाबंद सीधा करेगा और तुम इज्जत पाओगे। और ये चीजें आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। हर एक चीज प्रार्थना से नहीं होगी। आप प्रेयर करेंगे तो हो सकता है यही वही प्रेयर जो आपने अपने फाइनेंस के लिए की है, उसी प्रेयर के कारण आपको आज ये वचन सुनने का मौका मिला है और आप ये वचन आज सुन रहे हो। पर काम वचन ने करना है, काम आपके कर्म ने करना है, जो आप परमेश्वर के वचन को सुन के आप चलेंगे तो। हालेलुया। कुछ देर की बात है, हां, मेरी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति ने मुझे कॉल किया जिसके हाथ में सब कुछ था और हम सब कुछ कर चुके थे अपनी तरफ से, और सब कुछ दूसरे के हाथ में था। वो चाहे कर सकता था, वो चाहे रोक सकता था। और उसने मुझे जब फोन किया तो अपनी लैंग्वेज में, अपने रिलीजियस लैंग्वेज में मुझे उसने ग्रीट किया। और मुझे शैतान ने बोला यही बोल। क्यों? अगर तू उसे कुछ और बोलेगा वो नाराज हो गया तो तू, तेरे हाथ में कुछ नहीं। मैंने बोला जय मसीह की जी, ऐसी की तैसी काम की जाता है, जाए आता आए, कोई टेंशन नहीं, देखी जाएगी बाद में क्या होगा। मेरे मुंह से निकलती नहीं और चीज, क्योंकि मेरे मुंह से मैं नहीं चाहता कि मैं जीसस क्राइस्ट के अलावा और कहीं ऑनर। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी के बारे में नीचा मैं बोलना चाहता नहीं, लेकिन मैं अपने खुदाबंद को ऊंचा करना चाहता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।